इस महीने शुरू होगा एशिया कप, 6 महीने में होगा T20 वर्ल्ड कप, और अभी तक आई डोंट थिंक वी नो कि हमारा T20 आई में विकेट कीपर नंबर 1 कौन सा है। करेक्ट है ना? पहले संजू सैमसन थे, वो बतौर ओपनर थे, पर अब वो टीम में है, लेकिन लगता है जीतेश खेलेंगे। ध्रुव जुरेल स्टैंड बाइज का हिस्सा है। ऋषभ पंत जो है वो पिछले वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। ईशान किशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। केएल राहुल की बात तो हो रही है क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, लेकिन इज ही अ रियल कंटेंडर एंड हु इज द राइट गाय? मैं सोच रहा हूँ इसकी कर लेते हैं बात यार। और साथ में कॉलिन मनरो, एलेक्स हेज ने जो धोया है ना, एकदम लॉन्ड्रा मैट बना दिया था भैया, उसको भी जरा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो बढ़िया विजुअल्स हैं, उनको थोड़ा सा जीवित कर लेते हैं दोबारा। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक बार फिर ये एक बार बार कई बार लगता है कि आजकल ना एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले लोग आसानी से बात को समझते थे, बाल की खाल नहीं निकालते थे, पर अभी निकालते हैं भाई। तो कल हमने बात की थी कि जो पहाड़ों में हो रहा है, जो फ्लड्स हो रही हैं, ऑल ऑफ दैट, तो लॉट ऑफ पीपल गॉट ऑफेंडेड कि हमने पंजाब की बात नहीं की। सर, पंजाब भी हमारे देश का हिस्सा है, बड़े दिल के अजीज़ है, और वहाँ पे भी जो हो रहा है उससे भी तो दिल तो उतना ही पसीजता है यार। जहाँ पे भी मेरे देश को के मतलब जो मेरे देशवासी हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, उनको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इट आपदा है यार। अब उसमें कोई एजेंडा नहीं होता दोस्त, अगर उसके बारे में दिल से निकलती है दुआ कि यार सब ठीक रहे। अब किसी का नाम लिया या नहीं लिया, लेट्स नॉट गेट पर्सनल भाई प्लीज़। एंड मेरी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर भी सहानुभूति भी है, संवेदनाएं भी हैं, एंड आई रियली होप दैट इट गेट्स बेटर देयर ऑल्सो यार। सब जगह ठीक हो, दैट्स व्हाट वी वांट। और दूसरी एक और मुझे लगता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर हो गया या गैप हो गया कि आप लोगों को लगा, मैंने कल मेंबरशिप की बात पूछी, आपने कहा कि नहीं चाहिए, ये क्या आप तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और भाई मैं चैनल बंद नहीं हो रहा है सर, प्लीज़। जो आप ये वीडियो देख रहे हो आज भी फ्री है, कल भी फ्री रहेगा, परसों भी, हमेशा पहले था, आज भी ये फ्री ही है। मॉर्निंग वीडियो जो आप देखते हैं वो फ्री है आपके लिए। हैशटैग आकाशवाणी बिल्कुल फ्री है। मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप इज बेसिकली एक्स्ट्रा पर्क्स है यार। अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए मत लो। मैं तो सिर्फ पूछा था भाई कि कोई इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। अगेन वो एक्स्ट्रा काम है भाई। एक्स्ट्रा काम पे अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे अगर चाहिए उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, आई थिंक इट्स ओनली फेयर। पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं चाहिए मत लो, सिंपल यार। गुस्सा काहे को हो रहे हो? ये वाला वीडियो जो है ये तो हमेशा ही चलने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है। तो मेंबरशिप व्हेन वी विल लॉन्च मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका बता देंगे। मन करे कर लेना, नहीं करे मत करना। दिन का 1 रुपया 2 रुपया खर्च करना करो, नहीं करना ना करो यार। व्हाई आर यू वरीड माय फ्रेंड? नॉट अ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। पर मैं जरा एक एक करके जरा खिलाड़ियों की बात करता हूँ, कौन कौन से हमारे कंटेंडर्स हैं। सबसे पहले संजू सैमसन, जो कि पिछली जो श्रृंखला हुई थी वही खेले थे। तो जब पिछली श्रृंखला वो खेले हैं, उन्होंने 3 शतक पिछले 12-15 मुकाबलों में जड़े हैं। इस समय भी टीम का हिस्सा है, तो ऑफकोर्स ही विल बी द फर्स्ट गाय टू टॉक अबाउट। और जीतेश शर्मा दूसरे स्थान पे बात करूंगा। हालांकि ऐसा लग रहा है जीतेश खेलेंगे और संजू बाहर बैठेंगे, दैट इज द रियलिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब नंबर्स निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि कीपर बैटिंग कहां करेगा। इससे पहले कीपर जो था वो हमारा ओपनर था। वो ओपन करते थे संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ, एंड एवरीबडी थॉट कि अब अगला जो कीपर होगा, अगर कोई होगा तो जगह खुलेगी तो बतौर ओपनर ही आएगा। लेकिन अब वो गेम को पलट दिया गया है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गए हैं, तो फिर अब वो ओपन करेंगे, यानी कि अब जो भी कीपर आएगा वो मिडिल ऑर्डर आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि शुभमन गिल कहीं अगर अच्छा ना करें और कहीं वो टीम से बाहर हो जाएं, तो भी सच्चाई है कि अब तो आप यशस्वी जायसवाल को बतौर ओपनर भी रखने के फिराक में होंगे, क्योंकि उस दिशा में आप चल पड़े हैं। अब आपने कीपर को मिडिल ऑर्डर कर दिया है सडनली। सो देयरफॉर अब मिडिल ऑर्डर के नंबर्स देखने होंगे। ऐसी 1 2 3 के नंबर्स डू नॉट मैटर। तो ऐसे में हो सकता है कुछ लोगों का नुकसान होगा। से ईशान किशन के ऊपर के नंबर्स अच्छे होंगे, मिडिल ऑर्डर में बहुत साधारण रहेंगे। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 के जो नंबर्स हैं वो अलग रखे हैं। 4 5 6 7 पे बैटिंग करते हुए नंबर्स को अलग रखा है, क्योंकि 4 से पहले तो बैटिंग नहीं आ सकती। इनफैक्ट 5 6 7 पे आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो विल गो वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद संजू सैमसन। एक्चुअली संजू सैमसन का अगर आप टॉप ऑर्डर पे प्रदर्शन देखें, बहुत बढ़िया आंकड़े। इनफैक्ट आज तो मैं पूरा लैपटॉप लेके बैठा हूं भाई। क्या मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत इज इंपॉर्टेंट, कि कंटेंट बनाओ तो दिल से बनाओ। ये वाली बात हमेशा याद रखो भाई। उसके अंदर होमवर्क भी करो, उसमें सोच भी लगाओ, उसमें इंस्पायर भी हो और थोड़ा सा एक्साइट भी हो। एंड दिस टॉपिक एक्साइट्स मी। सो अगर इनके हम 1 2 3 के आंकड़े देखें, तो स्ट्राइक रेट 140 का रहता है, बहुत बढ़िया है। 2011 से 2025 तक का 33 का औसत है। 4000 से मतलब 6000 से ऊपर रन हैं, 33 का औसत है, 140 का स्ट्राइक रेट है। दीज आर ऑल T20s। इसमें आईपीएल भी है, इसमें भारत के लिए भी है, इसमें गुड नंबर्स हैं। दीज आर रियली गुड नंबर्स एट 1 2 and 3। तो संजू सैमसन इज अ रियल कंटेंडर। अगर आप कभी ओपनर या 1 2 3 में किसी कीपर को चाहते हैं तो संजू सैमसन का नाम वहां जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिछली 12 मैचेस में तो वैसे भी 3 शतक लगा कर आए हैं। तो वो
आई टोटली गेट इट, ही इज द फ्रंट रनर इन दैट रिस्पेक्ट। पर 4, 5, 6, 7 पे जब खेले हैं, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट नंबर वंस अगेन। हालांकि अभी केरला प्रीमियर लीग में खेल भी रहे हैं, वहां रन्स भी बना रहे हैं, लगातार रन्स बना रहे हैं एक्चुअली नीचे बैटिंग करते हुए, पर सी केपीएल इज नॉट गोइंग टू बी अ मार्कर। आईपीएल तक तो ठीक है, उसके अगर नीचे लेयर में जाएंगे तो फिर पीपल लाइक संजू या केएल राहुल या फिर जीतेश शर्मा, उनको तो मारना चाहिए, नीचे जाकर धो देना चाहिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो केपीएल के नंबर्स को उतना हम तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ T20s तक रखेंगे, उससे एक स्टेप नीचे नहीं, आईपीएल तक रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उससे नीचे नहीं जाएंगे यार। लोकल लीग में नहीं, आई डोंट थिंक इट्स फेयर। तो 4, 5, 6, 7 पे जब मैं इनकी औसत देखता हूँ तो ये कुल मिला के 2011 से 2024 तक 98 मैचेस खेले हैं, जिसमें कुछ बतौर विकेट कीपर हैं, कुछ बतौर बैटर खेले हैं। तो इनका 20 का औसत और 126 का एवरेज स्ट्राइक रेट है यार। 20 का औसत, 126 का स्ट्राइक रेट, यहाँ हम सेंचुरीज नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहाँ 100 बनाने का मौका मिलेगा। पर सच बात यह है कि नीदर द स्ट्राइक रेट नॉर द एवरेज लुक्स वेरी गुड एट नंबर 4, 5, 6, 7। तो ये संजू के जो फेवर में जो ऊपर बात जा रही थी कि फ्रंट रनर के रूप में आप उनको रखते हैं, सडनली जब उनका नंबर चेंज करते हैं तो वो सूची में थोड़ा नीचे चले जाएंगे। इनफैक्ट टीम एडिटर साहब, इसको थोड़ा बनाना जरा है कि स्ट्राइक रेट और उसके हिसाब से एक पैकिंग ऑर्डर बनाना, उसमें देखते हैं कौन कहाँ फिट बैठता है। इस समय संजू के जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ, 20 का औसत और 126 का स्ट्राइक रेट, इट डज नॉट लुक दैट गुड। तो यहाँ संजू की बात करते हैं। अब चलते हैं केएलआर की तरफ, केएल राहुल की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बात भी चल रही है कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, अब हर जगह रन्स बना रहे हैं, ही इज फाउंड दिस सेकंड विंड एंड व्हाट नॉट। तो 1, 2, 3 पे अगर देखते हैं अपर ऑर्डर, जहां पे उन्होंने बहुत बैटिंग की है, 196 पारियों में इनका 42 का औसत है यार, नियरली 43 का औसत है, 137 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर 42 का औसत, आई मीन दैट इज फिनोमिनल। 6 सेंचुरीज भी हैं, सो दैट लुक्स वेरी गुड कि भाई 1, 2, 3 पे इनके नंबर बहुत अच्छे हैं, पर 1, 2, 3 के नंबर हमने गिनने नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू एक्चुअली लुक वेरी डीप एंड स्पेंड टू मच टाइम ऑन 1, 2, 3 का नंबर, क्योंकि वहां नंबर आना नहीं है ना, यू नो इट राइट। 4, 5, 6, 7 पे जब मैं देखता हूं तो इनका 40 का औसत फिर भी रहता है। 41 मैचेस हैं तो बहुत बड़ा सैंपल साइज तो नहीं है। एक शतक भी है इनका, हालांकि उसमें 40 के औसत के साथ 133 का स्ट्राइक रेट है। I don't think 133 का स्ट्राइक रेट एट 4, 5, 6, 7 इज गोइंग टू कट इट। लेट्स बी फेयर, ना वो 126 कट इट करने वाला है, ना ही ये 133 कट इट करने वाला है। औसत इनकी बहुत बढ़िया रही है हमेशा, तो औसतन तो केएलआर के आसपास कोई लगता नहीं है। ही इज ब्रिलियंट अक्रॉस फॉर्मेट्स की, वो रहते हैं आजकल ओडीआई में नीचे बैटिंग करके मैच भी जिताते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस तो अभी भी याद आते हैं। पर T20s में, एंड अगेन T20s में 133 का स्ट्राइक रेट, 40 का औसत, थम्स अप, पर 133 का स्ट्राइक रेट। पैकिंग ऑर्डर में देखते हैं वेयर डज ही एक्चुअली फिनिश। अब जरा मूव करते हैं ऋषभ पंत की तरफ। आई एम मूविंग अ लिटिल क्विकली, क्योंकि एक एक करके सबको कवर करना है। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग। 1, 2, 3 पे जब बैटिंग करते हैं तो 156 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन्स बनाए हैं, 34, 35 का इनका औसत भी है, विच इज गुड। अगेन 156 का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 35 का एवरेज भी अच्छा है। बट अगेन 1, 2, 3 की बात नहीं करेंगे, लेट्स मूव टू 4, 5, 6, 7। जब आप वहां पर देखते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट है 140 का और 30 का इनका औसत है। 140 का स्ट्राइक रेट, 130 का औसत, स्टिल ओके। एक चीज जो इनके पक्ष में जाती है और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वेरी सरप्राइज्ड यार। T20 वर्ल्ड कप में ये भारत के, जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें हम जीते हैं, उसमें भारत के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, बिहाइंड रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड ऋषभ पंत। ये 3 लोग थे और ये तीसरे स्थान पे थे भारत के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर। पर कहते हैं दूध में से मक्खी निकाल के कोई फेंक देता है, ऋषभ पंत के साथ तो कई बार वैसे महसूस होता है कि कोई बात ही नहीं कर रहा। आई मीन हमने ये बात भी कर ली कि यार यशस्वी का नाम आना चाहिए पहले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा थे, संजू भी उस टीम का हिस्सा थे। ऋषभ पंत को एकदम से साफ कर दिया गया है। ऑफ कोर्स आईपीएल उतनी अच्छी नहीं रही है तो उसका एक कारण जरूर रहा होगा, पर कॉन्वर्जेशन में भी ना आना, इट्स अ स्ट्रेंज वन। पर लेट्स बी फेयर, 140 का स्ट्राइक रेट, 30 का औसत। वंस अगेन वो जब हम पैकिंग ऑर्डर बनाएंगे उसमें देखते हैं कि वो कहाँ पे फिट बैठते हैं, कौन से स्थान पे बैठते हैं, और उसमें स्ट्राइक रेट मुझे लगता है पहला तवज्जो होना चाहिए। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो औसत की तरफ देखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई जनरली फील। अब ईशान किशन, वंस अगेन अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैटर, और मैं ईशान किशन का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि लेना चाहिए यार। हम कई बार ना नाम भूल जाते हैं कि यार हमने पूरा नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, ईशान किशन का नाम लेना चाहिए। तो ईशान किशन का नाम मैं ले रहा हूँ, जिसमें बतौर 1, 2, 3 अगेन 135 का स्ट्राइक रेट है, 30 इनकी औसत है। अगेन वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम, लेकिन जब ये 4, 5, 6, 7 पे खेले, जो बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं, ईशान किशन बहुत ज़्यादा 4, 5, 6, 7 पे नहीं खेलते, क्योंकि इज मोर ऑफ अ गाय जो आती हुई तेज गति गेंद का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ही इज अ टॉप ऑर्डर स्मैशर, अ ब्लास्टर।
पर नीचे जो है, जब बॉल पुरानी हो जाती है, फील्ड खुल जाती है, इनके आंकड़े अगर मैं देखता हूँ 40 पारियों में 25 का औसत है, 129 का स्ट्राइक रेट है। अगेन ईशान किशन की भी जब गेंद पुरानी और फील्ड का खुलना, एज अ फिनिशर का रोल डजंट सूट हिम, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द स्टोरी। ध्रुव जुरेल को देखता हूं तो मैं, ध्रुव जुरेल अगेन भारतीय इस समय सेटअप का हिस्सा है, तो वो इस समय भी स्टैंड बाय का हिस्सा भी हैं। इनके 1 2 3 के आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं है और खेले नहीं है, ज़रा सा खेले हैं, 2 मैच खेले हैं, क्या ही उसकी बात ही मत करो, 71 के स्ट्राइक रेट को क्या ही देखना है 2 मैच में। पर नंबर 4 5 6 7 जहां पे रेगुलर बैटिंग करते हैं, 144 का स्ट्राइक रेट है, 25 का इनका औसत है, विच इज नॉट बैड। अगेन ही इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि ही इज अ फिनिश प्रोडक्ट, पर ध्रुव जुरेल के लिए मेरे पास समय बहुत है, क्योंकि यह बंदा क्रिकेटर अच्छा है और इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर दम है, इसके अंदर टैलेंट है और हुनर है उस नंबर बैटिंग करने का, और इस वजह से शायद भारतीय टीम भी, मैनेजमेंट भी, सेलेक्टर्स भी इसको इस खिलाड़ी को सोच के साथ रखते हैं और इस वजह से स्टैंड बाय का हिस्सा है। हालांकि पिछली बार तो टीम का हिस्सा थे, पर अब स्टैंड बाय का हिस्सा है, सो चीज़ें बदलती रहती हैं भारतीय क्रिकेट में। पर अगेन 144 स्ट्राइक रेट विद 25 के ऊपर का छोटा सा एवरेज इज नॉट टू बैड, इट्स नॉट टू बैड। और उसके बाद आई थिंक वी कम टू द मैन हु इज देयर, जो मुझे लग रहा है कि 11 में खेलेंगे, उसमें जितेश शर्मा। जितेश शर्मा 1 2 3 पे जब खेले तो 135 का स्ट्राइक रेट, 25 का औसत। अगेन बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि वहाँ तो बारी आएगी नहीं, पर 4 5 6 7 पे इनके आंकड़े बहुत बेहतर हो गए हैं यार। 166 का भाई का स्ट्राइक रेट है, 28 का इनका औसत है, जिसमें 85 नाबाद इनका हाईएस्ट है, जो आई थिंक उसी गेम में आया था, जो टीम को आगे लेकर गए थे एलएसजी के सामने। आई थिंक दीज आर गुड नंबर्स यार। 166 का स्ट्राइक रेट, नियरली 29 से 28.27 का एवरेज। पैकिंग ऑर्डर जब बनाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि 166 पहला ही बैटर है जिसकी 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नजर आया है, ही विल गो राइट एट द टॉप। तो जितेश शर्मा के आंकड़े अगर देखते हैं, कोल्ड स्टैट्स की तरफ अगर हम चलते हैं, ही इज गुड यार। मतलब हमने तो बहुत डीप डाइव करके किया है कि 4 नंबर पे क्या परफॉर्मेंस है। 4 पे इनका स्ट्राइक रेट 150 का है, 5 नंबर पे 165 का है, 167 का हो जाता है 6ठे स्थान पे, और नंबर 7 पे ये 174 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। सो जितेश शर्मा के नंबर जो हैं, they have looked the best amongst everyone else. I'm very very delighted to see कि भैया जो बैटिंग इस बंदे ने की है वो किसी और ने नहीं किया। मैं पर ये भी देख रहा हूँ कि टूर्नामेंट के फाइनल्स में कैसा खेले हैं, ये बहुत सारा हमने आंकड़े इस बार निकाले हैं। आई मीन 3 पेज की अच्छी रिसर्च करी थी हमने, बहुत बढ़िया, वेल डन रति ने हमारे निकाले हैं सारे आंकड़े। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 की लड़ाई नहीं है, इस वजह से 1 2 3 के आंकड़ों को फोकस ना किया जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जितेश शर्मा इज शाइनिंग ब्राइट, नंबर 1 पे वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद आई मीन ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, इन 3 में से किसी एक, संजू सैमसन के भी आंकड़े नहीं है एक्चुअली, नीचे उतने अच्छे नहीं है, तो संजू एक्चुअली इस रेस में पीछे हो जाते हैं। ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, 2 में से कोई एक। और मैं तो कहूँगा कि अगेन यू गाइज विल say whatever you have to say. I mean, we can't stop people from saying things, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को भी रखो यार, सोच में तो रखो। अभी भी 15 T20 आईज और बचे हैं एशिया कप के बाद, 15 में तो दुनिया बदल जाती है। श्रेयस अय्यर का नाम 11 में आ जाएगा, हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल का नाम स्क्वाड में आ जाए, हो सकता है कि ऋषभ पंत को आप कंसिडर करना शुरू करें, क्योंकि जिस नंबर पे बैटिंग करनी है उस नंबर पे I mean, you need somebody who can actually finish things off, who can strike very hard. Again, unrealized, unfulfilled potential है T20s में अगर आप ऋषभ का देखते हैं, पर टैलेंट तो है। पर जो ये भी तारीफ योग्य बात है, जो टीम सेलेक्ट की गई है उन्होंने सही खिलाड़ी को सही स्थान के लिए पिक किया है। जितेश शर्मा इज शाइनिंग ब्राइटेस्ट अमंग्स्ट ऑल द विकेट कीपर्स, तो आई रियली होप दैट ही हैज़ अ गुड एशिया कप। तो फिर इस सवाल पे कुछ बवाल ना हो, पर अगर होता है तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी ऑप्शन मिडिल ऑर्डर में 5 6 7 4 5 6 7 पे कौन सा खिलाड़ी आपको इन सब में से सबसे बेहतर लग रहा है। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब जरा चलते हैं वो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो की देखते हैं पारी, जो पारी थी भाई कमाल की, क्या पिटाई की है। ताहिर ने 4 विकेट ली थी, वैसे 4 विकेट गिरी थी, चारों की चारों ताहिर ने ली थी, पर ना छक्के मारने में माहिर जो थे वो ये 2 बल्लेबाज थे। सामने की तरफ बहुत बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं आजकल कॉलिन मनरो, बहुत बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं, और ये भी उतना ही बेहतरीन शॉट था पिछले मैच में यार। शतक, चौका चौका चौका, मोटी की गेंद पर ये बहुत बढ़िया शॉट, दोनों तरफ से स्पिन से प्रहार करने का प्रयास। यहां पर भी तो देखना पड़ेगा 6 है कि 4 है, शॉट बड़ा कड़क था शॉट, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें टाइमिंग भी थी, इसमें प्लेसमेंट भी थी, इस पे 4 लिख दिया जाएगा। तीसरा चौका इस ओवर का, एंड ही इज नॉट डन येट।
3 चौके 1 छक्का। कॉलिन मनरो ने इस ओवर को बना दिया बहुत विशाल। 18 रन आए। मॉन्स्टर 6 रनों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। पेस को लाए तो है लेकिन पेस कब भूगी नहीं। 54 पे पहुंच गई है TKR। जहां चाहते थे वहां नहीं। अरे आज कुछ चाहिए था स्पेशल। छोड़िए यहाँ पर तो छक्का हो गया। उन्होंने उसको हेल्प किया बाउंड्री के बाहर जाने में। शमार जोसेफ की अगेन शॉट थी, थोड़ी सी वाइड थी। पिछली पे 6 मिला था, इसमें 4 मिल जाएगा। इस बार मौका 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 छिटक गया है। इमरान ताहिर ने चकमा तो दे दिया था मनरो को, लेकिन इस दुक्के के साथ मनरो का एक और 50। इस बार मात्र 25 गेंदों में। पिछले मैच में 8 शतक कंसेक्यूटिव 50s फॉर कॉलिन। 6 है इस प्रकार का। अब फाइनली पकड़ी जाएगी कैच। 116 रन की साझेदारी कप्तान इमरान ताहिर ने की है समाप्त। कॉलिन मनरो 52 के स्कोर पर बने ताहिर का शिकार। शॉट ये भी अच्छा है एलेक्स हेल्स का। स्पिन के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं कप्तान ताहिर। शॉट ये भी बढ़िया है। इधर मैदान उतना बड़ा है नहीं, लंबा है नहीं, इस वजह से 2 छक्के इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर। इस बार कनेक्शन और भी बेहतर है। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस एलेक्स हेल्स। 3 छक्के और एक और चौका। भाई रन बह रहे हैं, रन बरस रहे हैं। ये मैच पावर प्ले में ही तो लग रहा है समाप्त हो जाएगा। शॉट देखो ये वाला, 83 हो गए भैया। एलेक्स हेल्स ने आज अलग रूप अपनाया। एक और फ्लैट, एक और 6। इनक्रेडिबल हिटिंग देख रहे हैं। एंड 50 फॉर एलेक्स हेल्स। भैया हेल स्टॉर्म आया है। 26 गेंदें इन्होंने लगाई हैं और एक और छक्का इन्होंने जड़ दिया है। इनक्रेडिबल शतक ये साझेदारी। हसन की ये गेंद और इसको अरे भाई साहब भी पकड़ोगे क्या? इस बार तो शिमरन हेटमायर थे। और 6 हो गया। यहां मिल जाएगा 4। एलेक्स हेल्स अभी भी मौजूद है। टीम को संभाला हुआ है इन्होंने। यहाँ पीछे फील्डर है मौजूद और पकड़ी जाएगी कैच। इज इट टू लिटिल टू लेट? ये एक सवाल जहन में जरूर है कि ये जो पारी है 74 रन की एलेक्स हेल्स ने खेल डाली है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ। नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और मेंबरशिप अगर आपको पसंद नहीं है, आपको पैसे नहीं खर्च करने, प्लीज यार चिल, काम डाउन बेबी, काम डाउन रखो। क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा। तो उसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते, चुपचाप सिर्फ डेटा खर्च होता है। आराम से एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजाओ, दोस्त यारों को बता दो। और जब मेंबरशिप आएगी उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा होगा, जो देगा पैसे उसको मिल जाएगा। आप काहे को टेंशन ले रहे हो यार? आपका सामान आपके पास फ्री में बिल्कुल रोज पहुंचा दिया जाएगा सुबह 7 बजे तड़के। क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।